Welcome to new lecture on buffer solution, that is also known as a reverse salinity, acidity or alkalinity. In this lecture we will discuss about the basic buffer, about the pH, how to calculate the pH of basic buffer. We will derive the formula that is called a Henderson-Hasselbalch equation, जो हमने लास्ट एसिडिक बफर में भी ड्राइव किया था, और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's start with the basic buffer. Basic buffer is a solution of a weak base. Basic buffer is a solution of weak base and its conjugate acid that is also weak, because then only the equilibrium is formed, and when equilibrium is formed then it will act as a buffer. So कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको तीन टाइप से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट तो है आपको डायरेक्टली दे देगा, लाइक अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दे दी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे दी, तो आप डायरेक्टली हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन जो हम ड्राइव करेंगे उसमें पुट करेंगे इनकी कंसंट्रेशन. सपोज इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, तो हम डायरेक्टली जो उसकी पीएच निकालेंगे. ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि दिस इज अ बेसिक बफर. दूसरा जो मेथड है उसमें आपको देगा एन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लाइक HCl की कुछ अमाउंट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है. इस केस में आपको इक्वेशन लिखनी होगी, और इक्वेशन जब आप लिखोगे HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर. यहां से फिर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन भी है, अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी आप निकालेंगे. तो अगर दोनों आ जाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, ये उसका कंजुगेट एसिड है, इसका मतलब ये भी किसकी एग्जांपल होगी, आपका बेसिक बफर. इसमें जो HCl है उसको हम लिमिटिंग एजेंट लेंगे, बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल बी टोटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, और जो टोटली कंज्यूम हो जाता है दैट इज अ लिमिटिंग एजेंट. तीसरी जो कैटेगरी है इसके अंदर, उसमें आपको दे देगा बेस, जैसे अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, लाइक NaOH रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ. तो इस केस में भी आपको पूरी रिएक्शन लिखने के बाद पता चलेगा कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर. तो यहां से आप इसकी इक्वेशन लिख लोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl सॉल्ट बन रहा है. NaCl जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन देता है, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा. आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, इसमें अमोनियम क्लोराइड भी है. अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर बेसिक बफर. तो यहाँ पे आपका जो लिमिटिंग एजेंट है वो रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट विल बी टोटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. सो ये तीन मेथड्स हैं, इसके बेस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे. डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट है, दूसरा उसमें जहां वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का जो यूज करवाएगा. हम आगे इसकी प्रॉब्लम्स भी करेंगे. अब हम ड्राइव करते हैं इसकी जो इक्वेशन है, हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन फॉर वीक बेसिक बफर. जैसे एसिडिक के लिए क्या किया था हमने, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये डिसोशिएट हो जाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में. यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb की वैल्यू लेते हैं. Kb किसके इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. Kb इज यू कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, तो उसमें दोनों प्रोडक्ट के आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर रहेगी
और रिएक्टेंट जो है अनडेसोशिएटेड, उसकी अमाउंट जो है वो नीचे आ जाएगी। यहां से हम OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो निकालेंगे। तो OH आयन की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल आ जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, दैट विल बी इक्वल टू Kb कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। ये आपका बेस है, नीचे जो है ये सॉल्ट है, इसके साथ जो स्पेक्टेटर आयन होता है क्लोराइड आयन यहाँ पे नहीं है वो, अदरवाइज इट इज अमोनियम आयन, मींस इट्स अमोनियम क्लोराइड, बिकॉज अमोनियम आयन कहां से आ रहा है? व्हेन यू ऐड अमोनियम क्लोराइड दैट विल आल्सो गिव अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा है, कॉमन आयन जहां से आता है वो उसका क्या होता है? सॉल्ट। तो इसको ड्राइव करेंगे तो आप दोनों साइड में माइनस लॉग ले लें, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन माइनस लॉग Kb प्लस माइनस लॉग, ऊपर आपका बेस आ गया, नीचे जो है वो आ जाएगा सॉल्ट। तो अब इसको हमें माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन को हम क्या लिख सकते हैं? इट्स योर POH माइनस लॉग Kb को लिखेंगे PKb। अब यहाँ पे माइनस आएगा, अगर माइनस लिखोगे तो लॉग बेस बाय सॉल्ट आएगा, इसको अगर प्लस कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, प्लस लॉग ऊपर आपका सॉल्ट और नीचे आपका आ जाएगा बेस। तो ये इक्वेशन बन जाती है फॉर द बेसिक बफर, POH इक्वल टू PKb प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बेस की कंसंट्रेशन। इसमें आपने pH निकालना है तो आप ये छोटा सा रिलेशन यूज करेंगे, pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। इसमें जो इसकी रेंज होती है, कहां तक ये इक्वेशन वैलिड होती है, उसकी ये रेंज है, दोनों के लिए ये है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बेस की कंसंट्रेशन, ये 1/10 से इक्वल या इससे ज्यादा, और 10 से क्या होगी? इक्वल या इससे कम। ये इसकी रेंज होती है जहां तक ये इक्वेशन वैलिड है। ये आगे हम बफर कैपेसिटी का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, उसमें देखेंगे, उसमें हम फाइंड करेंगे कि आपका जो बफर सोल्यूशन है वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो क्या है, कहां तक वो आपकी pH को जो है कंट्रोल कर सकता है। जब आप उसमें कुछ एसिड या बेस डालोगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ इसके बेस के ऊपर प्रॉब्लम, जो ये एंडरसन हैसलबेग इक्वेशन हमने ड्राइव की, डिफरेंट टाइप्स की कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी P1, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 molar ammonium hydroxide and 0.2 molar ammonium sulfate Kb दिया हुआ है फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻⁵। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन हो गया आपका, यहाँ पे बेस है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अमोनियम सल्फेट दे दिया उसने, उसका कंजुगेट एसिड, तो ये एक तरह से बेसिक बफर हो गया। ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया सॉल्ट। कंसंट्रेशन उसने दोनों की दे रखी है, लेकिन इसमें हमने इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे अमोनियम सल्फेट जो है दैट विल गिव 2 मोल ऑफ अमोनियम आयन, तो आपकी कंसंट्रेशन जो है 0.2 इंटू 2 0.4 मोलर हो जाएगी। तो POH का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज pKa log
क्या था फार्मूला पीएच का? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और बेस की कंसंट्रेशन नीचे। ये थी आपकी हेंडरसन हेसलबैग इक्वेशन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू दिया आपको केबी की, इसका लॉग केबी लेंगे तो ये आ जाएगा 5। दिस इज योर पी केबी, तो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.4 ये रही, बेस की कंसंट्रेशन 0.1, तो 5 प्लस लॉग 4। लॉग 4 जो है वो होता है 0.6, तो आप लेंगे 5 प्लस 0.6, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 5.6। लेकिन ये क्या है? POH। तो ये भी एमसीक्यू अंदर, एमसीक्यू जब भी आएगा तो उसके अंदर 5.6 की ऑप्शन होगी। जल्दी जल्दी में आप उसको टिक करोगे, बिकॉज बट इट इज नॉट द पीएच। उसने पूछा क्या हमें? पीएच ऑफ सोल्यूशन। तो पीएच ऑफ सोल्यूशन के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है पीएच वो आ जाएगा 8.4। ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। Then we move to the second problem on the basic buffer. Problem number 2. Calculate the pH of solution. Calculate the pH of solution obtained by mixing 5 ml of 0.1 molar ammonium hydroxide with 250 ml of 0.1 molar ammonium chloride। Kb अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको दिया है 1.8 10⁻⁵। तो इस केस में आपने इसका पीएच है जो वो निकालना है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्टली आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो है वो दे दिया। कंसंट्रेशन दोनों की दी है, वो है 5 ml 0.1 मोलर और वो है 250 ml 0.1 मोलर। हम इसके मिली मोल्स निकाल लेंगे। उसके बाद सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। देन वी विल पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला ऑफ बेसिक बफर। इसमें केबी की वैल्यू भी दे दी है, उसका हम माइनस लॉग लेंगे तो वो आपका पीकेबी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस। तो हमें जो फार्मूले के अंदर हमारा जो फार्मूला होता है वो है हमारा पीओएच पीकेबी प्लस लॉग। ऊपर कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्ट की, नीचे रहेगी बेस की, सॉल्ट बेस। ये जो सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन है ये होती है मोलर कंसंट्रेशन। मोलैरिटी लेते हैं हम। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। तो आप डायरेक्टली बाय यूजिंग दी कन्वेंशनल मेथड डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे उसने 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, इसका मतलब है 0.1 मोल्स जो हैं वो 1 लीटर में हैं। लेकिन उसने सोल्यूशन दिया है 5 ml, तो आप 5 ml में उसके मोल्स निकाल लें तो वो आपकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे सोल्यूशन के लिए उसने 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड दिया है। 0.1 मोलर का मतलब हो गया 0.1 मोल्स 1 लीटर में। तो आप 250 ml में उसके जो मोल्स हैं वो निकाल लें। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, हम दोनों के मिली मोल्स निकाल लेंगे। तो जैसे मिली मोल्स होता क्या है? मिली मोल्स होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। मिली इक्विवेलेंट हो तो वहां पे नॉर्मेलिटी आ जाती है।
तो मिलीमोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो हम पहले निकालेंगे मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम इसका है 5 ml। तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। उसकी मोलैरिटी 0.1 है, उसका वॉल्यूम है 250। तो इसको डिवाइड करोगे ये आपका 25 मिलीमोल्स आ जाएंगे। अब हमें टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है 250 प्लस 5 255 ml। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन, पहले बेस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। आपका जो मोल्स है वो है 0.5, कितने में है ये 0.5 बाय 255, ये आपका मोलर बन गया। यहां से सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 25 बाय 250, ये कंसंट्रेशन हो गई। pKb निकालेंगे माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आपका 5 माइनस लॉग 1.8 आ जाएगा 4.74। ये वैल्यू हम यूज करेंगे यहां पे। तो अब फार्मूले में पुट करना है सिंपली। तो फार्मूला आपका ये है, तो इसमें POH किसके इक्वल आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग, ऊपर है सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये, तो ये आ जाएगा 25 बाय 255। नीचे है बेस की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा 5 बाय 255। 255 कट हो जाएगा तो 25 बाय 0.5, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50। तो ये बन गया आपका POH 4.74 प्लस लॉग 50। लॉग 5 जो है वो होता है 0.7। अब हम इसमें 1.7 आ जाएगा, तो POH इक्वल टू 4.74 1.7। तो आप दोनों को करोगे ऐड, तो ये आपका बन जाएगा POH की वैल्यू दैट विल बी 6.44। लेकिन आपका जो pH है वो क्या होगा 14 माइनस 6.44। तो ये आपका आ जाएगा .65 और 7.56, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक मेथड था कि आपने कंसंट्रेशन जो है पहले मिलीमोल्स निकाली है, उसके बाद उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम जो कंसंट्रेशन है वो निकाल लेंगे। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.1 मोलर दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस 0.1 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो आप 5 ml में निकाल लो। ओके, 0.1 डिवाइड बाय 1000 इंटू 5 वैसे भी आ जाएगा। तो ऐसे ही इसका करो तो वैसे भी कंसंट्रेशन जो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक बफर पे हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में P3, हाउ मच ऑफ 0.3 molar, how much of 0.3 molar ammonium hydroxide should be mixed? Ammonium hydroxide should be mixed with 30 ml of 0.2 molar solution of ammonium chloride. इसमें भी डायरेक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दे दिया टू गिव अ बफर solution of pH 10। तो दोनों ने मिलके बफर सॉल्यूशन दे दिया जिसकी pH है 10।
पीकेबी दिया हुआ है डायरेक्टली, पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड is 4.75, that is given in the problem. Now we have to find the volume of ammonium hydroxide which is required to produce a buffer having pH 10. तो पहली बात हमें pH जो है वो 10 दी है, हमारा जो POH है वो कितना हो जाएगा 4. अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे. हमारा फॉर्मूला क्या था, POH is equal to PKB plus log concentration of salt by concentration of base. POH आपका आ गया 4. PKB जो है वो दिया हुआ है 4.75 प्लस log concentration of salt, concentration of base. यहां से हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और बेस निकाल लेंगे. हम लिखेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू 4.75 दूसरी साइड गया तो ये 0.75 हो गया. अब हमें इसका अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है, सॉल्ट और बेस की रेशो निकालनी है हमें, तो लॉग उधर जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.75, ये सॉरी माइनस का होगा. तो अब माइनस का एंटी लॉग नहीं होता तो हम इसको चेंज करते हैं प्लस में. तो चेंज करने के बाद ये बन जाएगा एंटी लॉग 1/25. ये जो 0 है इसमें 1 ऐड कर देते हैं और लास्ट में जो 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट है तो 100 में से माइनस करते हैं, 3 है तो 1000 में से. सीधा सीधा ये मेथड है. जैसे आपके पास सपोज एग्जांपल के तौर पे -2.30 आ जाता है, इसको चेंज करके आप लिखोगे 3/70. फॉर एग्जांपल अगर -7.6 आ जाता है तो आप लिखोगे 8/4. मतलब अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 में से माइनस कर दो, 1 है तो 10 में से, और फर्स्ट वाला जो डेसिमल से पहले उसमें 1 ऐड करके उसके ऊपर बार डाल दो. अब आपका एंटी लॉग टेबल में 0.25 की वैल्यू देखोगे और उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू अगर आएगी एंटी लॉग की, आपकी 0.25 की वैल्यू जो है टेबल में से, वो वैल्यू आप देखोगे तो वो आएगी 1778. आप यहाँ पे डॉट लगा के इंटू 10⁻⁻1 करोगे तो इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी 0.1778. ये आपकी रेशो आ जाती है सॉल्ट बाय बेस की. अब इसी रेशो से हम आगे उसका वॉल्यूम निकालेंगे. वो कैसे, देखो आपका जो रेशो है वो आ गई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस, इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की ये आ गई. कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स. स्क्वायर ब्रैकेट मींस मोल्स पर लीटर. ओके, तो सॉल्ट कितना दिया है 0.2 मोल्स इन 1 लीटर, और 30 ml में कितना होगा मल्टीप्लाई, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया था, मल्टीप्लाई बाय 30. ये आपके मोल्स आगे जो सॉल्ट के दिए हैं. 0.2 मोलर का मतलब 0.2 मोल्स इन 1 लीटर, और 30 ml में कितने होंगे 0.2 डिवाइड बाय 1000 इंटू 30. ऐसे ही नीचे जो बेस है उसका भी करेंगे. उसमें दिए हैं 0.2, 0.3, कितने में 1000 में, कितने में निकालना है अभी वॉल्यूम उसका हमें निकालना है. तो ये सारा किसकी इक्वल आ जाएगा 0.1778 के. तो यहां से हम V की वैल्यू 1000 से 1000 कट हो जाएगा, 0.2, 0.3, 10 ऐसे करके यहां से हम जो है वो V की वैल्यू निकाल लेंगे. वो ये आपका आंसर आ जाएगा 112.5 ml. तो ये थी सेकंड प्रॉब्लम. इसके अंदर इसमें हमने वॉल्यूम जो है वो निकालना था. नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 में हम करेंगे एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन.
क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है 40 ml एम्स का क्वेश्चन है ये, एम्स 2006 का। 40 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड is mixed with 20 ml of 0.1 molar HCl. What is the pH of the mixture? pH of mixture, pKb दिया है अमोनियम सोल्यूशन का 4.74। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए is 4.74, ऑप्शन बी is 2.26, ऑप्शन सी is 9.26 and option D is 5। तो ये एम्स 2006 का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है और साथ में दिया HCl। अब अगर थोड़ी देर पहले किया था ये केस 2 बनता है, आपको डायरेक्टली बेसिक बफर नहीं बताया, उसने दे दिया कि आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल रिएक्ट विद HCl। तो जब आप रिएक्शन लिखोगे तो ये आपको अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलेगा। तो यहां से क्लियर है कि आपकी प्रॉब्लम किसके बेस पे है, बेसिक बफर। अब हम मिलीमोल्स देख लें इसके। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 40 ml 0.1 मोलर, तो इसको अगर हम मिलीमोल्स निकालें इसके तो ये बन जाता है 40 into 0.1, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद HCl ऐड किया है 0.1 मोलर, HCl ऐड किया है 0.1 मोलर और ये है 20 ml, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अमोनियम क्लोराइड जो है वो अभी नहीं बना। तो अब इस केस में मैंने बताया था कि आपका जो HCl है वो होगा आपका लिमिटिंग एजेंट। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल यूज होंगे, तो बचेंगे कितने 2, और अमोनियम क्लोराइड के मोल्स इसके अकॉर्डिंग कितने बनेंगे 2। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन सेम आ जाती है। तो POH इजिकल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, बस सिंपली POH आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग इसकी कंसंट्रेशन सेम है, तो ये तो 1 हो गया, log 1 0 होता है, तो POH आपका आ जाता है 4.74। लेकिन आपसे पूछा है pH, तो pH जो है वो आपका आ जाएगा 9.26। यहां पे गलती हो सकती है, आपने POH निकाला और वो ऑप्शन उसने A दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द pH, सो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा C। सो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है इसकी प्रॉब्लम्स में होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास AIEEE पहले होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसकी प्रॉब्लम है P5, ये MCQ है। द pKa, ये एसिड के बेस पे है एक्चुअली, चलो हम एसिड की प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। pKa ऑफ वीक एसिड
एसिड आपको दे दिया HA is 4.5. ओके, POH भी दिया हुआ है, POH of the aqueous buffer solution of HA, the POH of an aqueous buffered solution of HA का जब बफर सोल्यूशन बनाएंगे उसकी पीओएच हमें फाइंड करनी है। ये बोल रहा है इन विच 50% of acid is ionized, 50% of an acid is ionized, 50% एसिड जो है वो आयोनाइज हो गया। तो आपको बताना क्या है, उसका पीओएच ऑफ एन एक्वस बफर्ड सॉल्यूशन ये कैलकुलेट करना है। तो ये प्रॉब्लम AIEEE 2007 की है, पहले ये एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले पीएच का। तो पीएच किसके इक्वल था, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ उसका कंजुगेट बेस और एसिड, ऊपर आ जाएगी कंसंट्रेशन A नेगेटिव, नीचे आ जाएगी कंसंट्रेशन HA, नीचे वाला एसिड है, ऊपर वाला उसका कंजुगेट बेस। अब अगर 50% एसिड आयोनाइज्ड हो गया तो रिएक्शन में क्या होना है, HA ने चेंज होना है HA और A में। If your HA is 50% ionized, it means your concentration of HA and concentration of A become equal. Okay, and when it is equal, it become log 1. Log 1 means this pH will be equal to pKa. Okay, and what is pKa? The pK value is 4.5, so your pH equal to 4.5. But question में क्या पूछा है, POH, तो POH कैसे निकालेंगे, 14 minus 4.5, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा, 9.5। इसकी जो ऑप्शंस थी वो थी, A था 7, B था 4.5, C था 2.5 और D था 9.5। तो इसमें भी देखो आप, इसने 4.5 लिखा है, आप पीएच निकालोगे डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पीओएच, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, D। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपको बेसिक बफर के ऊपर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर डायरेक्टली दिया होगा, या तो बफर आपको पता चल जाएगा, या फिर उसका क्या दिया होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन किसी जैसे HCl डाल दिया या जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, एंड अल्टीमेटली आफ्टर राइटिंग द इक्वेशन यू कम टू नो दैट दिस इज एसिडिक बफर और बेसिक बफर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस about the buffer capacity. Buffer capacity means when you add some acid or base to the buffer solution, it resists to change in its pH value. So that is actually a buffer capacity. So first in the simple language, I will write a statement to try to understand what is actually a buffer capacity. Buffer capacity, or that is also called a buffer range. Buffer capacity or buffer range. Buffer range means range in which buffer is effective. Range किसकी, range pH की, range in which buffer is effective. Okay, so
सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन थी, हमने एंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन में किया था कि हमारा जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। एंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन की जो वैलिडिटी है वो कहां से कहां है, 1/10 लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू 10। अगर हम मिनिमम पीएच फाइंड करें, कहां तक, किस पीएच तक ये बफर काम करेगा, तो मिनिमम पीएच के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सॉल्ट और एसिड इसकी कंसंट्रेशन की रेशो क्या होनी चाहिए, 1/10। तो अगर आप पीएच फाइंड करोगे मिनिमम, तो दैट विल बी इक्वल टू pKa प्लस log 1/10। log 1/10 इज -1, सो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज pH मिनिमम दैट इज इक्वल टू pKa -1। ऐसे ही अगर आप मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम पीएच, उसके लिए सॉल्ट और आपका जो एसिड है उसकी रेशो होनी चाहिए 10। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो पीएच मैक्सिमम pKa प्लस लॉग आ जाएगा 10, तो log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो pKa प्लस 1 ये आपका आ जाता है pH मैक्सिमम। सो ओवरऑल रेंज क्या हो गई आपकी, pKa -1 ग्रेटर देन इक्वल टू बफर रेंज pKa प्लस 1। तो ये आपकी पूरी रेंज जो है वो आ जाती है। बफर कैपेसिटी क्या होती है, जैसे पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन pH of buffer solution is determined by Ka of conjugate acid. So what is buffer capacity, आप इसको नोट डाउन कर लें, amount of acid or base that can be added to the system and neutralized by buffer before the pH changes. Depends on the amount of conjugate acid or conjugate base used to make the buffer. For example, if we prepare a buffer using benzoic acid and sodium benzoate, एग्जाम्पल इसकी क्या रहेगी, सपोज आपने एक एसिडिक बफर बना लिया, उसमें बेंजोइक एसिड है और उसका जो कंजुगेट बेस है वो है सोडियम बेंजोएट। तो आप दो तरह से इसका बफर बना सकते हो, दोनों का। सपोज आपका बफर 1 है, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोलर, 1 मोलर प्लस 1 मोलर। दूसरा आपका बफर होगा, सपोज इसका 0.1 मोलर ले लो, इसका भी 0.1 मोलर ले लो। तो अब जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है, बफर 1 हैज मोर बफर कैपेसिटी। पीएच दोनों की सेम होगी, pH of buffer 1 will be equal to pH of buffer 2, but जिसकी concentration strong है, when you make the buffer solution by using 1 molar each, that buffer solution will have a more buffer capacity. So this is all about the buffer capacity and buffer range. Thank you.